आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे पीएम। आज झांसी और ललितपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों जिलों को देंगे विकास की नई सौगात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं शिवसेना के 6 बागी सांसद आज दिल्ली पहुंचेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के इंतजार में सभी बागी सांसद 21 जून को बागी सांसद कर सकते हैं बड़ा राजनीतिक ऐलान। दिल्ली में आज फिर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर सीजेपी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। 10 बजे से शुरू होगा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, परंतु जनता का क्या कहना है इस संबंध में, उनसे जानते हैं कि वो कानून व्यवस्था को लेकर के क्या सोचते हैं और उनकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह से वो कानून व्यवस्था को लेकर के अपना पक्ष रखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत से नागरिक मौजूद है। आइए मैं जानता हूं इनसे कि क्या स्थिति है। कानून व्यवस्था को लेकर के 9 साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूरे हुए हैं कार्यकाल में, कैसा आप महसूस करें, किस तरह से आप देखते हैं, कितना संतुष्ट है? मेरा नाम राशिद अंसारी है, बहराइच का रहने वाला। हमें तो गौरवान्वित हो रहा है बहराइच में रहकर और उत्तर प्रदेश में रहकर। जिस तरह से काम हमारी सरकार कर रही है, किसी प्रदेश में गैर भाजपा सरकार में नहीं हो पा रहा है। जब से भाजपा की सरकार आई है, दंगाई हो, गुंडे हो, बदमाश हो, माफिया हो, सब डर के बिल में घुस गए हैं। इसलिए हम ज्यादा खुश हैं। आज हमारी बहन बेटियां, माँ बहनें बेखौफ रात में कभी भी हर समय जा सकती हैं, मार्केट आ सकती हैं और निडर होकर कोई भी कार्य कर सकती हैं। इसलिए हम भाजपा की सरकार से बहुत खुश हैं। भाजपा की सरकार से बहुत खुश है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, किस तरह से वो 9 साल के कार्यकाल को देखते हैं। आपका शुभ नाम? मैं अजय त्रिपाठी, किसान पीजी कॉलेज में मैं अंशकालिक योगी शिक्षक हूँ। सरकार के 9 साल पूरा होने पर आप सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है? योगी सरकार ने कामकाज बहुत अच्छा किया है। मॉडल के रूप में मॉडल बन चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कानून व्यवस्था को लेकर। कानून व्यवस्था को लेकर जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए 10-90 की जो एक अभियान चलाया, उससे महिलाओं के लिए तुरंत कोई भी अगर वो साइबर से रिलेटेड कोई साइबर सेल से कोई क्राइम करता है, उससे भी उस उनको बहुत जल्दी सुरक्षा मिलती है। प्लस उनको 112 नंबर जो उन्होंने दिया है, उससे कोई भी आपत्ति में कहीं भी महिला हो, वो तुरंत अवेलेबल होती है पुलिस वहाँ पर अगर वो डायल करती हैं तो। इस तरीके से देखा जाए तो ऐसी बहुत सी योजनाएँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं, उसके तहत महिलाएँ बेखौफ होकर के अपने अधिकारों को प्राप्त कर रही हैं। महिला सुरक्षा को लेकर कैसा महसूस करती हैं? महिलाएँ सुरक्षित हैं और आगे जो योजनाएँ बन रही हैं, उससे और ज़्यादा सुरक्षित होंगी। 1-2 केस होते हैं, वो हमारे विपक्षियों के कारण होते हैं। विपक्षी नहीं चाहते कि हमारी सरकार अच्छे से चले, इसलिए वो ऐसे कारनामे दिखाई पड़ते हैं। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ महिलाओं और विद्यार्थियों में जो कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, वो सब अब बहुत ही सुरक्षा के साथ जो एंटी रोमियो स्क्वाड का वो चला है, उसके तहत महिलाएँ बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाएं अपने आप को अत्यधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं कि सरकार में महिलाओं सुरक्षा को लेकर के कितना चौक चौबंद है प्रशासन और वो कैसा महसूस करती है। मैम, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर जैदी, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, असिस्टेंट प्रोफेसर। जी। जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कैसा महसूस करते हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो लॉ ऑफ ऑर्डर है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कहीं अगर हम लोग देखते हैं, चाहे एंटी रोमियो की बात की जाए, चाहे शक्ति मिशन की बात की जाए, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए या किसी भी योजनाओं की बात की जाए जिसमें बच्चों को लेकर के हो या महिलाओं को लेकर के हो, प्रत्येक योजना वन स्टॉप सेंटर भी बनाया गया। हर एक योजनाओं के लिए ये सराहनीय है और बहुत सारी चीज़ें सही कर रही है, अच्छे से तरीके से निभा रही है और हम सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में या योजनाओं का
प्रचार करके और बच्चों तक सबसे अच्छी बात है कि एक-एक जन तक पहुँच रही है। चीज़ें बहुत पहले से भी थी लेकिन अब उन चीज़ों को साकार किया जा रहा है और बच्चों को बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। जागरूकता होना जो आवश्यक होता है, जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन जागरूकता पहुँचाना, जागरूक करना, सरकार का जो ये प्रयास, अथक प्रयास है, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय है कि लोगों तक अब एक-एक बच्चा जान रहा है कि 1090 हमें डायल करना है, 112 हमें डायल करना है, हमारे लिए वन स्टॉप सेंटर है, नारी सशक्तिकरण है, कॉलेजेस में कराटे सिखाए जा रहे हैं, सशक्तिकरण के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, हर जगह इकाई बन रही है, हर एक डिपार्टमेंट को महिला सशक्तिकरण से जोड़ा जा रहा है कि कोई भी, चाहे वो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाला हो या बाहर किसी कार्य क्षेत्र में हो, हर एक को कैसे सुरक्षा प्रदान करना है, किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित रखे और अपनी पहचान को छुपा करके कुछ नंबर्स दिए जाते हैं कि उस बच्चे का नाम भी नहीं आएगा और उसका समस्या का समाधान हो जाता है और वास्तविकता ये कि हम लोगों ने इस पर काम भी किया है और बहुत सारी बच्चियों की समस्याओं को बताया है, सुलझाया है जिसका अभी तक उनके शायद गार्जियन को भी ना पता हो और हम लोगों ने इन चीजों पर काम किया हुआ है और ये सिर्फ देन इसीलिए है कि एक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया और महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल रहा, चाहे वो नारी अदालत की भी बात की जाए, इसमें नारी अदालत लगाई जाती है, हम लोग उससे भी प्रभावित हैं। हर एक के लिए, छोटे बड़े सभी के लिए, सभी तबकों के लिए, गरीब अमीर सभी के लिए जो योजनाएं आ रही हैं सभी सराहनीय हैं। क्या धन्यवाद। आपको लगता है कि अपराध और जो माफिया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, बेहतर कार्रवाई की गई है और उससे जनता को क्या लाभ हुआ है? बिल्कुल, अपराधियों के प्रति अगर पता चलता है कि ये अपराधी है, तो उसके ऊपर अगर तुरंत चीज़ें हो जाती हैं, तो कहीं न कहीं दूसरा जो अपराध करने वाला होता है, उसके मन में डर बसता है और अपराध की कमी इस तरीके से भी होती है। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, पहले हम लोग फ़िल्मों में देखते थे कि ऐसा हुआ कि कहीं क्राइम हुआ और पुलिस पहुँचती है, तो एक चीज़ें इस तरीके से पूरा दिखाते थे, तो लोग इसको बहुत वो समझते थे कि बहुत अच्छी चीज़ है और वही चीज़ें अब सामने से देखने को मिलती हैं, तो हो सकता है कि अगर कोई अपराधी हो तो उसके साथ बहुत सारे लोग कोई एक अपराधी होता है तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं उसके कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं हो सकते, भावनाएँ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन वो चीज़ें अच्छी हैं, ठीक हैं, धीरे-धीरे करके हर चीज़ बदलेगी और यही चीज़ें जो आज लोग कुछ बुरा भी कहेंगे, कल चल कर के यही चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। धन्यवाद। रही है हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइए है कि जो अपराधी है और माफिया है उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई है और उससे जनता को क्या राहत मिली है? निश्चित रूप से अब तक जो एक शब्द माफिया का इस्तेमाल किया जाता था, लगभग अब प्रदेश में उनका समापन हो चुका है। जहाँ तक बात है माफियाओं की, तो अब माफिया इस पूरे प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देती या उनकी चर्चाएँ नहीं होती हैं। दूसरी बात, एक जो हमारे यहाँ अपहरण का व्यवसाय चला करता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका लगभग योगी जी ने सफाया किया। इससे इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब पूरे प्रदेश में शासन की व्यवस्था में निश्चित रूप से पहले की तुलना में काफ़ी सुधार है। जनता अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है और निश्चित रूप से योगी शासन ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, जो सराहनीय है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की छवि पिछले कुछ सालों में बदली है और उससे जनता को क्या राहत मिली है? निश्चित रूप से वर्तमान समय में पिछले गत वर्षों में जो योगी जी ने तमाम प्रकार के ये समिट यहाँ पर आयोजित की, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो खेती का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने इसके ऊपर न केवल प्रदेश के व्यापारियों को, बल्कि प्रदेश के बाहर के अन्य प्रदेशों के व्यापारियों को यहाँ पर अपना उद्योग लगाने के लिए उनको अवसर प्रदान किया और सुरक्षा प्रदान की। निश्चित रूप से इसमें विकास हो रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आइए उनसे भी और जानते हैं कि सरकार की योजनाओं से वो कितना संतुष्ट है, जो सड़क, रोजगार, सुरक्षा को लेकर के उनका क्या मानना है? सरकार की योजनाओं से वर्तमान समय में सड़क का जो फील्ड है, वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। पहले जो आपके ग्रामीण इलाके हैं या जो और दूरस्थ एरिया हैं, वहाँ पर सही तरीके से सड़क की व्यवस्था नहीं थी।
जैसा कि ये सिद्धांत है कि जब सड़कें डेवलप होती हैं, तो विकास की व्यवस्था अपने आप सुनिश्चित होती है। तो सड़कें निश्चित रूप से सही हुई हैं और विकास और इसके अलावा इनके में जो नेशनल हाईवे हैं, उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। तमाम ऐसे क्षेत्र जैसे आपका लखनऊ बहराइच ही देख लीजिए। अब इन्होंने पिछले शासनकाल में इस स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया। अब नेशनल हाईवे से इसको पूरा 4 लेन और 6 लेन में कन्वर्ट करने की योजना है। निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है, क्योंकि आज़ादी के बाद जो आपके घाघरा के इस पार के डिस्ट्रिक्ट हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वर्तमान समय में ध्यान दिया गया है। लेकिन थोड़ा-सा रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस एरिया में अभी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वग़ैरह नहीं हैं। तो सरकार को इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता है। सरकार की योजनाओं का लाभ क्या सीधे जनता तक पहुंच रहा है? क्या महसूस कर रहे हैं? जो बिचौलिए थे वो तो वर्तमान सरकार में लगभग नष्ट हो चुके हैं। इस वजह से जो डायरेक्ट जो डीबीटी इनका चल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो किसी प्रकार की बिचौलियों की संभावना लगभग समाप्त। पब्लिक को थोड़ा-सा अपना नैरेटिव बदलना होगा और सरकार के जो उपक्रम हैं, उस पर ध्यान देना होगा। ये एक प्रयास है, सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, पब्लिक के लिए जितना भी हो सकता है, सड़कों का निर्माण कराया गया बेहतर तरीके से। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत मैंने जब इस महाविद्यालय में सेवाएँ अपनी शुरू की थी, तब यहाँ रेगुलर शिक्षकों की संख्या 7-8 थी, आज बढ़कर 42-43 हो गई है। तो इस सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें लेंदी हो गया है कोर्सेज़, कुछ जो है सिलेबस भी उतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता है। एडमिशन और एग्ज़ाम के बीच में जो डिसबैलेंस बन गया है, वो संतुलन नहीं सही नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ग्राउंड लेवल पर सही नहीं बैठ पा रही हैं। इसलिए कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो समय रहते समय के साथ फिर सुधरेंगी और उसमें बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अगर आपको कोई एक शिकायत और सुझाव देना हो, क्या देंगे? मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने जब वो उनको कोई पब्लिक का कहीं अहित होता है तो उनके चेहरे का आक्रोश ये दिखाता है कि वो हर व्यक्ति से एक पारिवारिक रूप से संवेदनशील तरीके से जुड़े हुए हैं। कुछ सिस्टम को लेकर के लाचारी है, जैसे अभी अरविंद शर्मा जी जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उनका बयान आया कि बिना उनके अनुमति के बिजली के चार्जेस बढ़ा दिए गए। तो उन्होंने अपने सीएस को भी फटकारा है, लेकिन अब ये चूँकि चीज़ें सिस्टम के साथ जुड़ गई हैं और पूर्व के मंत्रियों से भी बात होती रही है कि जो सत्ता और प्रशासन का जो संतुलन है, जो लाल बत्तीधारी और नीली बत्तीधारी के बीच में जो संतुलन होता है, वो नहीं बन पा रहा है और कभी-कभी जो है सुप्रीम कोर्ट को भी या हाई कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है सरकार के कार्यों में और उसका सीधा-सा रीज़न अभी जैसे स्ट्रक्चर पास हो गया था संजय प्रसाद जी का। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो थोड़ा सिस्टम में डिस्टर्ब हो रही हैं। मेरा ये योगी जी को केवल एक ही ये सलाह है कि कोई भी काम आप जब कर रहे हैं तो उसको धरातल स्तर पर उसके अंदर क्या हो रहा है, उसमें जो तत्व सरकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, वो बचने नहीं चाहिए। अगर वो बच जाते हैं और सतही कार्रवाई हो जाती है, जैसे मान लीजिए पेपर लीक हुआ, फोटोस्टेट मशीन वाले को बंद कर दीजिए, लेकिन जहाँ से पेपर लीक हुआ, उस सेंटर, उस पॉइंट तक आप ना पहुँच पाइए, तो ये सबसे दुखद होता है और चूँकि जनता पढ़ी-लिखी है, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाने से जनता चीज़ें को समझ चुकी है। इसलिए अब बरगलाने से काम नहीं चलेगा कि आप किसी अनर्गल व्यक्ति को पकड़ लीजिए, किसी सामान्य व्यक्ति को आप बंद कर दीजिए और ये बता दीजिए कि हमने कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई से जनता संतुष्ट नहीं होगी, जब तक की पॉइंट पर जहाँ बैठे हुए जहाँ से पेपर लीक होता है, उस जगह के लोग जब तक नहीं पकड़े जाएँगे, राम मंदिर चोरी में शामिल लोग जब तक बेनकाब नहीं होंगे, किस-किस शह पे उन्होंने चोरी की करने का साहस किया, जहाँ सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं। अगर उन संस्थाओं में सुरक्षा नहीं है, तो फिर ये थोड़ा-सा सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और इसका रिज़ल्ट जनता के सामने आना चाहिए। आपको आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? योगी जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं, कई भ्रष्टाचारी पकड़े भी गए हैं। अब मेरा ये मानना है कि वो जितने भ्रष्टाचारी आस-पास थे उनको तो उन्होंने उनका समूल विनाश कर दिया है। अब जो उनके सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो उनके आस्तीन के साँप हैं, अब उनको अगर वो उसका भी उन्मूलन कर ले जाते हैं, तो एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में वो युग-युगांतर तक याद किए जाएँगे। युग-युगांतर तक याद किए जाएँगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऐसा जनता का मानना है। हमारे साथ और भी है लोग। आइए अ,
आपका शुभ नाम? मेरा नाम है हेमा निगम। उत्तर प्रदेश में जो रोजगार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के कैसा महसूस कर रही है और सरकार की इस जो ये चला रही है इस योजनाएँ उससे कितना संतुष्ट? देखिए, उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश के रूप में माना जा रहा है। उत्तम प्रदेश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी योजनाएँ चलाई गई हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा, वह सब धरातल पर उतर चुकी हैं। धरातल पर उतरने के अलावा उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। अब आप सड़कों को ले लीजिए तो सड़क कुछ जब सपा की सरकार थी, पिछले जो सरकारें थी, उनमें सड़कों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। जगह-जगह गड्ढे दिखाई देते थे। आज हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछ चुका है। जगह-जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है। हर गली में देखा जाए और सब में बहुत सारी सड़कों का, पुल का और बहुत सारे हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, बहुत सारे हवाई अड्डे, इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं और इसी तरह अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे, तो ये अपनी गद्दी पर इसी तरीके से बने रहेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का लाभ क्या आम जनता तक पहुँच रहा है? जी, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनके द्वारा लोगों तक ये योजनाएँ पहुँचने का पूरा-पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे जो बहुत सारे संगठन होते हैं, जैसे भारत विकास परिषद है और इसके अलावा बहुत सारे दल होते हैं, बजरंग दल हैं, इन सब योजनाओं को रखा जाता है, बताया जाता है कि इन लोगों को ये जब लोगों के बीच में जाएँगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे हैं संगठन, ये जाएँगे तो ये इन मुद्दों को बीच में जनता के रख कोशिश करती है। कल्याणकारी योजनाएँ जो सरकार चला रही है, उसका लाभ आम जनता तक पहुँच रहा है? जी, कल्याणकारी योजना का लाभ जनता तक पहुँच रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों का यही एक मुख्य वो है कि हम गरीब से गरीब और जो बिल्कुल गरीब दबके का वर्ग के लोग होते हैं, उन तक कल्याणकारी योजनाएँ पहुँचे, तब जाकर के हम ये कार्य सफल कर सकते हैं। कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुँचा कर के ही हमारे को जो मेन मुद्दे में हम बने रह सकते हैं, ऐसे ही उनकी योजना बनी हुई है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है और लोग सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। अब एक सवाल ये है कि सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की को लेकर के कैसा जनता महसूस कर रही है? आपका क्या संबंध है? विचार? आपने स्वास्थ्य की बात की, रोजगार की बात की, तो हम लोग सबसे स्वास्थ्य पर सर ने चर्चा कर ली है सब लोग। और एक चीज हम ये कहना चाहेंगे अगर रोजगार को लेकर के, हमारे यहाँ के युवा रोजगार मांग रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, रोजगार मिल भी रहा है, लेकिन हम उनको रोजगार दें कैसे? हमारे उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग टेक्सटाइल की बात करते हैं, तो अगर इसके ऊपर हम लोग बहराइच में भी अगर सर यहाँ पर एक कोई कंपनी कारखाना लगाते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 2-2 चीज़ें हैं जो प्रसिद्ध हैं, वो एक चिकनकारी है और दूसरा बनारसी, और उन कामों को अगर हम बढ़ावा दें और उसका हमारे यहाँ बहराइच क्षेत्र में आस-पास काफ़ी ज़मीनें भी हैं और सरकार टेक्सटाइल के ऊपर बहुत सारे काम भी कर रही है। तीसरे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है, तो उस सरकार से हम यह चाहते हैं कि वह अपने बहराइच के आसपास भी ऐसे चीजों को डेवलप करे जहां हमारे जो हर वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है वो भी उसमें जा करके कार्य करे और रोजगार से जुड़े। क्या आपको पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश की छवि बदलती नजर आई? बिल्कुल दिन प्रतिदिन चीजें बदलती हैं, सुबह होती है और शाम होती है, तो इस तरीके से तो चीज़ें चलती रहेंगी और बिल्कुल जो चीज़ें दिखाई देती हैं, हमने पहले भी ये चीज़ें बताई कि हम लोग चाहे स्वास्थ्य की बात कर लेते, स्वास्थ्य पर तो सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। कोरोना काल से लेकर के अब तक टीकाकरण को लेकर के नए-नए टीके बन रहे हैं, उस पर हर एक तरफ अगर हम चिकित्सा समुदाय की अगर हम अपने यहाँ के सदर की बात कर लेते हैं हॉस्पिटल की, तो अब जो साफ-सफाई रह रही है, डॉक्टर टाइम से मिल रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सराहनीय है, बहराइच डेवलप कर रहा है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपको कोई सवाल करना हो या सुझाव देना हो तो आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मुझे विशेष करके ये कहना है कि गरीब जनता के लिए तो आप बहुत की चीज़ें कर रही हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय जो परिवार है ना, वो
अमीर में आ रहा है, ना वो गरीबों का लाभ उठा पा रहा है। तो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सर निवेदन है कि ज़रूर आप ध्यान दें, जो 10-12 हज़ार की नौकरी में भी टिप-टाप होकर के लोगों के बीच बैठते हैं, लेकिन फिर अपनी चीज़ों को कह नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जो बीच का समुदाय है, आप प्लीज़ इसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि निम्न और उच्च के बीच में जो ये संख्या आती है, ये ज़्यादा होती है और हमारे देश को प्रभावित करती है। जो मॉन्टेसरी स्कूलों में और अपने यहाँ कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंस है, अंशकालिक लोग हैं और बहुत सारे कर्मचारी हैं जो लोगों से जुड़ना सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि मेरा कुछ भला हो सके। तो वो कोई बहुत गरीब नहीं होते हैं, बहुत अमीर नहीं होते हैं, मध्यम वर्गीय ही लोग होते हैं। तो उन मध्यम वर्गीयों पर भी एक बार आपकी नज़र ज़रूर जानी चाहिए और मध्यम वर्गीयों का बहुत आपका सहयोग चाहिए। मेरा सभी की तरफ से आपसे एक आग्रह है कि जो हम लोग कभी धरना देने पर मजबूर होते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सिर्फ मध्यम वर्गीय ही होते हैं और हमारी बातों को दबाया ना जाए। प्लीज़ इसको ज़रूर दिखाया जाए कि मध्यम वर्गीय परिवार भी आपसे बहुत आस रखता है। मध्यम वर्ग के लिए कुछ किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन किया है। हमारे साथ और लोग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई आपको सवाल करना हो या सुझाव देना हो या कोई शिकायत करनी हो तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि बीच वाले जो हैं मध्यम नीचे वालों को भी मीडियम मिल जाता है और ऊपर भी आराम से रह लेते हैं। लेकिन हम जैसे बीच वाले जो लोग हैं, उनके लिए कोई भी योजना नहीं है और हमको समाज में उठना बैठना बराबर उन लोगों के साथ पड़ता है, लेकिन हम उसको अपने आप को दिखाते हैं। सरकार के तरफ से हमें कोई मतलब मध्यम वर्गीयों को कुछ भी कोई योजना किसी तरीके का लाभ नहीं मिलता है। अभी आपने सुना कि जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से कितना संतुष्ट है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास हो और चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर मामले में जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना की है। सैयद मसूद कादरी, भारत अपडेट, बहराइच। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। धान का कटोरा हमारा छत्तीसगढ़। 23,000 से अधिक किस्मों के धान की खुशबू से महकती वो धरती जहां किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते बल्कि पूरे प्रदेश की खुशहाली की नींव रखते हैं। एक समय ऐसा भी था जब बढ़ती बिजली बिल और सिंचाई सुविधा की कमी किसानों की सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। तब संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार ने कृषक जीवन ज्योति योजना के रूप में किसानों के जीवन में लाई नई रोशनी, जिसके माध्यम से किसानों को 5 HP तक के कृषि पंपों पर निःशुल्क और रियायती बिजली दी जा रही है, जहां 3 HP तक के पंपों को 6,000 यूनिट और 5 HP तक के पंपों को 7,500 यूनिट तक बिजली बिल में छूट मिल रही है। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत सिंचाई पंप लगाया है, जिसमें बिजली बिल में बहुत कुछ राहत मिलती है।
कृषक जीवन ज्योति योजना से जो बिजली का कनेक्शन मिला है तब से मेरा बिजली के बिल में बहुत फायदा हुआ है और इससे मेरा कृषि काम में बहुत सहायता मिल जाता है। सिंचाई फसल भी अपन समय पे हो पा रहा है, सिंचाई भी हो पा रहा है और फसल भी सही ले पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ये कृषक जीवन ज्योति योजना लाए है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसानों को सिंचाई के लिए बड़े खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ती। खेती की लागत कम हुई है, फसलों का उत्पादन बढ़ा है। इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है, जिससे प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आज खेतों में बहता पानी किसानों की उम्मीद बन चुका है, क्योंकि जब किसान सशक्त होता है तब प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ता है। विष्णु सरकार में खुशहाल किसान बन रहे हैं समृद्ध छत्तीसगढ़ की नई पहचान। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंगा किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए, बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं, बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है।